हैप्पी मदर्स डे। आज विश्व भर में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। हम सभी को शुभकामनाएं पहुंचे। भारत के सभी सम्मानित नागरिकों को और आज सुबह टाइम्स के सभी लिसनर को, सभी श्रोताओं को, सभी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। सभी को मेरा बहुत बहुत मुबारकबाद। आज पूरा विश्व मदर्स डे मना रहा है, यानी मातृ दिवस मना रहा है। तो मैं आज सुबह टाइम्स के इस चैनल पर उन सभी माताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बिकॉज ऑल मदर्स ऑफ द वर्ल्ड आर द नेशन बिल्डर। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए को देश का निर्माण करने वाली कौन होती है, तो वो माँ होती है। जैसे कि नेपोलियन कहता था कि मुझे एक माँ दे दो अच्छी, तो मैं देश का बहुत अच्छा भविष्य, देश का बहुत ही आनंदमयी भविष्य, देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक और तकनीकी विकास कर सकता हूँ। अगर हमारी माताएं हष्ट पुष्ट होगी, स्वस्थ होगी और मजबूत रहेंगी, तो डेफिनेटली ये जो भारत है ये दोबारा से फिर वही सोने की चिड़िया बन जाएगा। और मैं अपनी शुभकामना संदेश में यही मैसेज देना चाहूंगा मेरे साथी लालचंद सोनी जी को कि जो मातृ दिवस है पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो हमें ये संकल्प लेना होगा, क्योंकि जो माताएं बहनें होती है दरअसल वही किसी नई जनरेशन का निर्माण करती है और वही उनको आगे बढ़ाती है। और सभी माताओं को मैं एक विशेष संदेश आज देना चाहूंगा कि जितनी भी माताएं हैं ये पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ रखें और वैज्ञानिक सोच के आधार पर अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करें। और डेफिनेटली मैं भारत सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि जो भारत की माताएं हैं या जो हमारी मातृशक्ति है, इनके काम को अनपेड माना गया है। हालांकि माँ का जो काम होता है वो 24 घंटे चलता रहता है, उसका काम कभी नहीं रुकता। वो परिवार में, समाज में, अपने प्रोफेशन में, धार्मिक व्यवस्थाओं में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में, आर्थिक व्यवस्थाओं में, तकनीकी व्यवस्थाओं में, गांव में, शहरों में, गली मोहल्लों में अपना काम 24 घंटे करती रहती है। लेकिन उनका जो काम होता है वो इनविजिबल वर्क और अनपेड वर्क के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो हमें उनके काम की कदर करनी चाहिए और जितना हो सके पूरे दिलो जान से उनको मान सम्मान देना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत आज विश्व की लगभग 7वीं 8वीं अर्थव्यवस्था है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, जिसका निर्माण भारत के उस महान नायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर खुद अपने मुंह से ये बात कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ तो मैं अपनी माँ के कारण हूँ। और उन्होंने अपनी पत्नी रमाबाई को भी कहा था कि रमा, आज मैं बैरिस्टर बना हूँ, आज मैं दुनिया के सर्वोत्तम वकीलों में आता हूँ, तो इसके पीछे रमा का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं अपने संदेश में यही कहना चाहूंगा। बोलने पर तो इस पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, पूरा विश्व इस बात का गवाह है, विटनेस है, और हमारे पास हजारों ऐसे मैसेज पड़े हुए हैं, ऐसे हिस्टोरिकल एविडेंस है। चाहे हम महात्मा बुद्ध को देखें, चाहे हम ज्योतिबा फुले को देखें, चाहे हम गुरु नानक साहब को देखें, गुरु गोविंद सिंह जी को देखें, गुरु रविदास जी को देखें, गुरु कबीर जी को देखें, बिरसा मुंडा को देखें, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को देखें, तो सभी की सफलताओं के पीछे अगर नाम किसी का लिया जाए तो वो मातृशक्ति का ही आता है। तो डेफिनेटली मैं पूरे दिलो जान से, पूरे मान सम्मान के साथ मातृशक्ति को सैल्यूट करता हूँ। और बहुत अच्छा लगा आज मुझे कि हमारे एक साथी लालचंद सोनी जी का मैसेज आ कि सर मातृशक्ति का आज दिवस है, आज हैप्पी मदर्स डे है। पूरा विश्व अपने अपने तरीके से हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर कॉलोनी में, हर तहसील में, हर सब डिवीजन में, हर जिले में, हर राज्य में और पूरे देश स्तर पर और पूरे विश्व स्तर पर
यानी कि पूरे यूनिवर्स में आज मातृ दिवस मनाया जा रहा है। तो गुजारिश करूंगा भारत के प्रधानमंत्री जी से कि जो माताएं हैं उनके लिए एक स्पेशल भत्ता दिया जाए, और जो मैटरनिटी लीव होता है वो भी स्पेशल पैकेज के साथ उनको दी जाए। उनको उतना ही मान सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर बात करें हम भारत की आबादी की, अगर भारत की आबादी 140 करोड़ है तो उसमें से 70 करोड़ हमारी मातृशक्ति है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, एक सर्वेक्षण करना चाहिए, एक एनालिसिस करना चाहिए, एक विश्लेषण करना चाहिए कि क्या उनको उतना रिप्रेजेंटेशन मिल पाया है जितनी उनकी आबादी है। क्या मेंबर पार्लियामेंट में हमारी उतनी मातृशक्ति आ पाई है? क्या पंचायती राज में उतनी मातृशक्ति आ पाई है? क्या अभी नगर निगम निकाय के जो चुनाव थे उत्तर प्रदेश में, तो वहां पे उतनी मातृशक्ति आ पाई है जितना उनका रिप्रेजेंटेशन है, जितनी उनकी भागीदारी है? तो डेफिनेटली ये बहुत एक हमारे लिए सोचने का दिन है, क्योंकि जितने भी दिवस मनाए जाते हैं, चाहे वो मातृ दिवस हो, चाहे वो छात्र दिवस हो, चाहे वो अध्यापक दिवस हो, चाहे वो डॉक्टर दिवस हो, चाहे वो नर्स डे हो, चाहे वो स्टूडेंट दिवस हो, तो ये सारे दिन दिवस हमें मनाने चाहिए, जोर शोर से मनाने चाहिए। इनके पीछे मनाने का एक मकसद यही होता है कि हम अपनी सोई हुई ताकत को जगा सकें, क्योंकि सोई हुई ताकत जब ही जागती है जब हम उस चीज को विशेष लगाव के साथ, विशेष इंटरेस्ट के साथ, पूरी प्रतिभा के साथ उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हैप्पी मदर्स डे एक बहुत ही सुनहरा दिवस है, हमारे को ये जानने का मौका देता है। हालांकि मदर्स डे कोई स्पेशल इवेंट नहीं है, लेकिन एक स्पेशल इवेंट बना दिया गया है और इसको हम पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, बड़ा सकारात्मक तरीके से इसको मनाना चाहिए। मैं भारत के लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, गवर्नर साहबों से और भारत के जितने ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, आईएएस है, पीसीएस है, एसडीएम्स है, उनसे मेरी स्पेशल गुजारिश कि आप जरूर मातृ दिवस के ऊपर एक अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, अपनी नर्सरीज में, अपनी आंगनवाड़ियों में, क्योंकि बेसिकली जो भारत है एक बुनियादी तौर पर गाँव का देश है और भारत की जो तहजीब है वो बहुत पुरानी हमारी कल्चर है, सिविलाइजेशन है, तो उसको हमें मानना चाहिए। और हमें आर्टिकल 14 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, भारत का संविधान, वो समानता का अधिकार देता है, इक्वलिटी का राइट देता है। तो इस फंडामेंटल राइट्स का तभी सही मायने में मुझे लगता है कि एक प्रभाव हो सकेगा, तब हम अपनी माताओं को, अपनी बहनों को उतना ही मान सम्मान दे सकें, उतनी ही भागीदारी दे सके। तो हमें उनको आजादी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि समय के साथ बदलाव आता है और बदलाव को कोई रोक नहीं पाता। तो आज हम 1980, 70 या 1950 के दशक में ना जिए। आज लड़कियां घर से बाहर निकल रही है, माताएं बहनें घर से बाहर निकल रही है। कई राज्य सरकारों ने उनके लिए रेल का किराया माफ करने की कोशिश की है, बसों का किराया माफ। तो जितना ज्यादा हो सके उनको बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर भागीदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि आज जो बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी लगभग 70-80% घर ऐसे है, ये मेरा पर्सनल अनुभव भी कहता है और एक्सपीरियंस भी। 70-80% परिवारों में अभी भी एक भी लड़की ग्रेजुएट नहीं बन पाई है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ रजा लेना चाहूंगा और फिर दोबारा मैं आज सुबह टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया कराया। और लालचंद सोनी हमारे पुराने मित्र है, लगभग पिछले 20 सालों से हमारे साथ रास्ता रखते रहते हैं, बहुत नेक दिल इंसान है। परमपिता परमात्मा से गुजारिश करता हूँ कि इनको एक अच्छा जीवन दे और अच्छा भविष्य दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज सभी माताओं को, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो एक ब्लेसिंग होती है किसी भी औरत के लिए, किसी भी फीमेल के लिए, वो माँ बनना सबसे बड़ा सुख वो मानती है कोई भी लड़की कि वो माँ बने। तो मैं हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ द मदर्स, ऑल ऑफ द सिस्टर्स। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और सारे भारतीयों को और पूरे विश्व के सुनने वालों को, क्योंकि आज सुबह टाइम्स एक बहुत बड़ा चैनल है जो लगभग उत्तर भारत के ज्यादातर कवरेज करता रहता है, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। बस मैं यही कहना चाहूंगा अंत में, क्योंकि समय की भी थोड़ी सी कमी है, कई व्यस्तताओं के चलते, क्योंकि मैं भी अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यस्तताओं के चलते बिजी रहता हूँ। लेकिन हमारे साथी और आज सुबह टाइम्स के संपादक
जिनसे मेरी पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी और उसके बाद वो लगातार मेरे टच में है। दिलो जान से मैं गहराइयों से उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। तो फिर मैं सभी को कहना चाहूंगा कि सभी को हैप्पी मदर्स डे। अगर हम मदर्स को मजबूत बना सके तो मुझे लगता है कि आधा भारत मजबूत बन जाएगा। और मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, जो खुद कहते रहे कि मेरा सबसे बड़ी जो मेरी प्रेरणा है वो मेरी माता है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि माताओं के लिए कोई स्पेशल बजट के अंदर स्पेशल सब प्लान बनाए और एक प्रॉपर सर्वे हो एक प्रॉपर सर्वेक्षण किया जाए गांव का, शहरों का, और खासकर ग्रामीण भारत की जो महिलाएं हैं जिनका सारा दिन चक्की चूल्हा में गुजर जाता है, जो समाज की बहुत सी चीजों से गुरेज रखती है, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं है, तो मैं उनको भी सैल्यूट करूंगा। मैं उस गृहिणी को सैल्यूट करूंगा जो सुबह से रात तक अपने काम में रत रहती है बिना किसी स्वार्थ के। सो फिर सभी को मैं हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूंगा। सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को मेरा सैल्यूट, सभी को मेरा बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।